हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेगा। तो देखेंगे आज हम लोग फैक्टर कौन सा ऐसा है जो रेजिस्टेंस को या प्रतिरोध को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आज देखते हैं। ये आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर भी नॉलेज के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो उसको देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, मैंने बताया था आपको V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ मैंने बताया था, है ना। V इज इक्वल टू आई आर। जो V है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, करंट पे है। और जो R है, R रेजिस्टेंस है, वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एक बार मटेरियल बन के तैयार हो गया तो फिर उसका तो चेंज नहीं कर सकते ना उसको, क्योंकि जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतनी ही रहेगी। उसको एक्सटेंड करना होगा तो आपको पहले से ही वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए लेकर चलना होगा, है ना। तो आज हम लोग उसी चीज़ को कंसिडर करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से जो आपका रेजिस्टेंस है या फिर कह सकते हैं प्रतिरोध है, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, तो कैसे इफेक्ट करेगा इसको। तो बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे हम लोग इसको। देखिए, फार्मूला होता है आपका R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन एरिया। रो एल अपॉन एरिया। देखिए, जो आपका R है यहाँ पे, R इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिरोध। प्रतिरोध बोलिए या बोलिए रेजिस्टेंस, क्योंकि R है तो हम लोग बोलेंगे इसको इंग्लिश में क्या, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। और ये आपका है लेंथ। ये लेंथ किसका है दोस्तों? तो ये लेंथ है, अगर जब हम करंट फ्लो करवाते हैं या जब आपका किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो किस में फ्लो होगा? तार में होगा, वायर में ही होगा ना। तो जब वो वायर में फ्लो होगा तो वायर की एक लेंथ होगी। ऐसा नहीं कि वायर इन्फिनिटी तक है, वायर की भी एक लेंथ होती है। तो वायर की जो लेंथ है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसको दिखाते हैं हम लोग एल से। किससे दिखाते हैं दोस्तों? एल से। ये वही एल है। और ये ए जो लिखा है, ये एरिया है। ये क्या चीज़ है? ये एरिया। एरिया किसका है? ये वायर का। अब देख रहे हैं ना, ये मान लीजिए कि ये वायर है, क्योंकि वायर जब भी होता है तो चरखोटा तो होता नहीं ना, मतलब चार कोने तो होते नहीं, उसके सीधे गोल होता है। तो देखने में कैसा लगता है? देखने में लग रहा है सर्कल ना। अगर आप सामने से इसको देखेंगे ऐसे तो ये गोल दिखेगा, है ना। तो ये वैसे ही होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एरिया है। क्या चीज़ है दोस्तों? ये एरिया। ठीक है, क्या दोस्तों? ये एरिया है। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। तो जो R है वो देखिए किस पे डिपेंड करता है? L पे करता है। किस पे करता है? लेंथ पे। अगर मान लीजिए कि लेंथ है ना, मान लीजिए कि लेंथ अगर 2 मीटर का है, कितने मीटर का है? 2 मीटर का है। तो करंट जब फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस जो होता है, मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो होता है सर्किट में या वायर में, उसका अपोज करता है, उसको पीछे की तरफ खींचता है। अब बताइए, अगर कोई तार 1 मीटर का है तो उसको अगर करंट फ्लो हो रहा है उसमें, तो 1 मीटर तक उसको कष्ट झेलना होगा, क्योंकि 1 मीटर तक उसके बाद आराम मिल जाएगा। कहने का मतलब कि 1 मीटर तक रेजिस्टेंस उसका अपोज करता रहेगा, उसके बाद फ्री हो गया। अगर 2 मीटर का है तो 2 मीटर तक उसको क्या लगाना पड़ेगा? अपने हिसाब से उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं हमको जाना है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस पे जो इफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज जो आपका रो है, इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रजिस्टिविटी बोलते हैं, रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी का सिंपल काम क्या होता है? देखिए, रेजिस्टेंस जो सॉरी रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस में। माइनस में का मतलब जैसे आपको दिख पा रहा होगा 1.72 इंटू 10⁻13। ऐसे हमने एक एज्यूम्ड ले लिया। तो ये जो माइनस है ना यहाँ पावर में, पावर का मतलब माइनस का मतलब कि 0.0000, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 1732। तो ये जो माइनस पावर में लगा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। सपोज करिए कि ये अगर ज़्यादा होता तो क्या इफेक्ट करता? ये ज़्यादा अगर हो जाएगा ना तो जो करंट है सर्किट में वो फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। हम पावर में माइनस जितना भी बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। क्यों? क्योंकि माइनस में है। कि किस में है वे? माइनस में है। समझ रहे हैं? जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग और छोटा कर देंगे, सपोज करिए मैंने यहाँ 3 लिखा है और -13 लिखा है, तो बड़ा इसमें 3 हो गया, जो -13 लिखा है वो छोटा हो गया, क्योंकि उसके पहले जीरो के वही 10 बार लगेगा 00, फिर लगेगा 172, तो हो जाएगा 13। समझ रहे हैं? तो उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये जो आपका है रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है? ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे डिपेंड करता है, आपका रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। और इसके साथ करता है
याद करिए, मैंने ओम्स लॉ में बताया था आपको कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखते हैं फिजिकल स्टेट में। हम लोग जो टेम्परेचर होता है या जो ताप होता है ओम्स लॉ में, वो कांस्टेंट रखते हैं। अगर कांस्टेंट नहीं रखे तो क्या होगा, कांस्टेंट अगर नहीं रखेंगे तो दिक्कत ये है कि अगर हमने करंट फ्लो करवाया है ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर गया तो दिक्कत ये होगा कि उसकी जो वैल्यू है ना सडन चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटली चेंज होने लगेगा। समझ रहे हैं, इंस्टेंटली चेंज होने लगेगा जो कि पूरे प्रोसेस को डैमेज कर सकता है। इसलिए हम लोग अब लेते हैं कि व्हेन फिजिकल स्टेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। समझ रहे हैं, मतलब उसमें जो ताप है वो हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे करता है। रेजिस्टिविटी का मतलब यहाँ पे मटेरियल से है, किससे है दोस्तों, मटेरियल से है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी करता है, और आपका जो ये ताप पे डिपेंड करता है। किस पे, ताप का मतलब हो गया टेम्परेचर पे, किस पे हो गया, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये आपके फैक्टर्स हो गए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करता है। समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करता है, तो ढेर सारे ऑप्शन, प्रेशर उसमें बोला था तो प्रेशर नहीं होगा, बाकी जितने भी दिए थे सब होगा। समझ रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे आपका दिया है एरिया, तो देखिए एरिया भी इफेक्ट करता है। कैसे, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए मोटा वायर है ना, मोटा वायर है, लेंथ तो भाई लेंथ ही रहेगा, अगर 1 मीटर हो तो भी, 2 मीटर तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एरिया बहुत बड़ा मैटर करता है ना, कि इस चीज़ का एरिया कितना है। समझ रहे हैं, ये जो वायर है, वायर का एरिया कितना है। तो अगर हम वायर की एरिया जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ना वो रख देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों रखते हैं, पाई आर स्क्वायर इसलिए रखते हैं क्योंकि जो वायर हम देखते हैं तो वो सर्कल टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है, सर्कल टाइप का। तो जो सर्कल का एरिया होता है या वृत्त का, ये क्योंकि दिख रहा है वृत्त जैसे, सर्कल जैसे, ठीक है, तो जो सर्कल का एरिया होता है उसको हम लोग लेते हैं, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आर का मतलब क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होता है जो, जैसे मान लीजिए कि एक वायर हो गया ऐसे, तो इसमें जो आपका ये यहाँ से देखेंगे ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, है ना। ये इसको बोलते हैं हम लोग आर फॉर क्या है, रेडियस। रेडियस ऑफ द वायर कर सकते हैं, क्योंकि देखने में सर्कल लगेगा तो इसलिए हम उसी को लेकर के चलेंगे। अब इसके बाद हम टॉपिक देख लेते हैं कि, और जैसे आपका इंसुलेटर, कंडक्टर वगैरह मैंने बता दिया था आपको, हीटिंग इफेक्ट वगैरह क्या चीज़ होता है, तो जस्ट उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। खाली याद रखिए, खाली तीन चार चीज़ें हैं। आपका एरिया हो गया, लेंथ हो गया, मटेरियल हो गया, और आपका क्या होगा, ताप मतलब टेम्परेचर। ठीक है, 3 से 4 चीज़ें आप जहाँ बोलेंगे, एरिया, ठीक है, लेंथ, एरिया, लेंथ, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो आपका काम इससे बन सकता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन कितने टाइप से होता है, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन कि जो घर का है डोमेस्टिक वायरिंग किस वे में होती है, मतलब सीरीज में या पैरेलल में। अगर सीरीज में होती है तो क्यों होती है, पैरेलल में होती है तो क्यों होती है, ऐसा देखिए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, ये इस पे क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, और जो कि आप अगर देखेंगे तो मुश्किल से आपको करने में, मुश्किल से अगर देखेंगे तो 30 से 40 सेकंड लगेंगे। इस पे इस फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन तो मैं बता दूंगा, लेकिन डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फार्मूले जो है, पहले देख लेते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या देख लेते हैं दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग रेजिस्टेंस पूरा पढ़े हैं। इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब हो गया कि, श्रेणी का मतलब हो गया जैसे एक के बाद एक, जैसे बोलते हैं ना श्रेणी में, मतलब एक के बाद एक, लाइक दिस, ऐसे। जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया ना, देखिए ये ऐसे हमने लगा दिए, और ऐसे, तो ये तीनों को हमने किसी एनर्जी सोर्स से जोड़ दिया। यहाँ पे आपका एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स का मतलब यहाँ पे आपने हमने लगा दिया सेल। अब ये सेल क्या करेगा दोस्तों कि यहाँ से एनर्जी क्या करेगा, फ्लो करेगा, या कह सकते हैं कि जो करंट होगा इसमें ये फ्लो करेगा। ये पॉजिटिव, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। यहाँ सपोज करिए हमने ले लिया 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इसको कर लेते हैं R1, इसको कर लेते हैं R2, इसको कर लेते हैं हम लोग R3। क्या कर लेते हैं, R3। तो अब R3 कर लिए, देखिए R3, तो ये देखेंगे तो सीरीज में, सीरीज का मतलब जस्ट एक के बाद एक जो चीजें लगती है ना, एक ही लाइन में सब चीजें कनेक्ट हो, उसको बोलेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए R1, R2, R3, क्योंकि इसमें कोई और ब्रांच ओपन है, ब्रांच तो ओपन नहीं है, इसलिए बोल देंगे हम लोग इसको क्या, इसको बोलते हैं RT। RT का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि करंट हम जितना एक
रेजिस्टेंस को देते हैं उतना ही दूसरे रेजिस्टेंस को, उतना ही तीसरे रेजिस्टेंस को जाता है। अब ये कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, है ना, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कोई ब्रांच तो है नहीं, कोई ब्रांच नहीं है, तो यहाँ जब जाएगा इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, जितना करंट देखिए करंट सेम जाएगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो जो रेजिस्टेंस है ना वो करंट का करता है अपोज। जब करंट को अपोज करेगा तो वहाँ पे कुछ करंट रुक जाता है, करंट क्या करता है, रुकता है, लेकिन वो वोल्टेज ड्रॉप उसको बोलते हैं, जो करंट है ना उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप। तो वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर। देखिए इसका जो अगर हम देखेंगे क्या, इसका देखेंगे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप, तो ये डिफरेंट होगा, इसका हो डिफरेंट होगा, इसका भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब अलग होगा, ठीक है, डिफरेंट का मतलब क्या है कि अलग अलग होगा, जिसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप को साधारण से लैंग्वेज में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस अलग होगा, इसके बीच का डिफरेंस अलग होगा, और इसके बीच का डिफरेंस अलग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब V इज इक्वल टू आई आर से ही ये चीज आती है, ठीक है, क्योंकि सब में I कॉमन होता है तो I कैंसिल हो जाता है और आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाता है। ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे या तो जो पैरेलल, इसके जस्ट बाद बताने वाले हैं। देखिए ये अगर हम मान लीजिए कि एक वायर से अगर इसी को आपके मान लीजिए घर में अगर इसी की वायरिंग कर दी जाए, ये हो गया आपका मेन, है ना, जहाँ से करंट आ रहा है, और बाकी ये तो देखिए आपके पूरे एक ही वायर हर जगह पे, अगर एक कमरे का अगर लाइट ऑफ किए तो पूरा इसके बाद जितने भी कमरे हैं सबके लाइट ऑफ हो जाएंगे ना। अगर एक वो जला तो बाकी नहीं जलेंगे। मान लीजिए कि एक कमरे का बंद करना है तो सबको बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसलिए ये क्या होता है कि घर की वायरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं करते, हम लोग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या चक्कर है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें जो आई होता है आपका, आई का मतलब करंट, आई का मतलब जो करंट है आपका, करंट वो सेम होता है। क्या होता है दोस्तों, करंट जो होता है आई, ये होता है सेम, आई सेम होता है, बट वी जो है ना वो डिफरेंट होता है। अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए कोने में, क्योंकि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि किस में अगर हम मिनिमम रेजिस्टेंस लगाते हैं लेकिन मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब जब ऐड करके निकालते हैं इक्विवेलेंट या टोटल, तो किस में मिलता है, वो इसमें मिलता है। लेकिन पैरेलल वाले में जितना हम लोग देते हैं मिनिमम से भी मिनिमम आ जाता है वैल्यू, वो क्यों, वो देख लेते हैं जैसे इसके बाद। लेकिन आपका ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन को आप याद रखिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को याद रखिएगा, और क्योंकि इसमें और ये दो चीज़, क्योंकि यही आपको मार्क्स में लाने वाला है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो हर साल ही एक दो क्वेश्चन टपका देता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन से या तो फिर पूछ देता है वोल्टेज ड्रॉप से, या पोटेंशियल डिफरेंस से, या हीटिंग इफेक्ट से। क्योंकि एक साल पहले जस्ट आया था तो हीटिंग इफेक्ट से आया था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और उसके पहले आया था पावर से, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। और पूछा था कि उसमें तो खैर आगे देख लेंगे उसको, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग क्या, अभी देख लेते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दोनों, जैसे आप अगर कोई बोले कि आप अपने क्लासमेट के साथ पैरेलल में हो, किस में हो, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि जैसे वो आपकी क्लास में पढ़ता है तो दोनों लोग का क्लास सेम है। क्या चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लगा दिया दोस्तों, ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया ये रेजिस्टेंस, और तीसरा हो गया आपका ये रेजिस्टेंस। अब तीनों को जब हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे लगा करके इसको, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, यहाँ पे देखिए आपका ये R1 है, ये हो गया R2, और ये हो गया R3। अब बताइए यहाँ पे जब करंट ऐसे जाएगा तो अब देख रहे हैं कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, करंट जैसे पहुंचा यहाँ तो करंट तीनों में जाएगा, करंट तीनों में जाएगा। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो तीनों में सेम रहता है। क्या रहता है, तीनों में सेम रहता है। क्यों तीनों में सेम रहता है, क्योंकि यहाँ से जब निकला तो देखिए तीनों साथ ही में ब्रांच ओपन है ना, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग, तीनों में साथ ही ओपन है, देखिए, है ना। इसलिए इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम होता है। जब वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो करंट जो है डिफरेंट। क्यों करंट, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच ओपन है। तो जैसे करंट यहाँ पे पहुंचा आई फॉर करंट, जैसे यहाँ पहुंचा इसमें I1 फ्लो होगा, इसमें I2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका I3। तो ये डिफरेंट डिफरेंट करंट है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/R1, आपको दिख पा रहा होगा, राइट। तो यहाँ होता है 1/RT
टी, 1/RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 1/RT इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1, क्योंकि ये R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये R3 ये R2 ये R1 ये सब रेजिस्टेंस है। क्या चीज़ है दोस्तों? रेजिस्टेंस है। आप इसको जो R1 R2 अगर समझने में प्रॉब्लम है तो आप इसको ले सकते हैं घर के अप्लायंसेस हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब कोई ना कोई लोड है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कोई लोड है। लोड का मतलब जैसे कि फ्रिज है, कूलर है, फैन है, एलईडी है, टीवी है, ये सब क्या है? ये सब घर के लोड हैं। लोड का मतलब इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है कौन लेता है? यही ना कंजम्पशन कर रहे हैं कि कुछ और है? यही ना कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसलिए बोलते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए घर का जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एक मेन हो गया तार, उससे अलग अलग कमरे में, उसके बाद अलग अलग कमरे में चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक करंट आप एक कमरे का बंद करिए, दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन पैरेलल वाले में जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें पड़ता था, समझ रहे हैं। तो इसमें लेकिन ऐसा समस्या बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको देखने को। दूसरी चीज़, इसमें जो V होता है, V इसको लिख लेते हैं, ये सेम होता है। क्या होता है दोस्तों? ये सेम होता है। सेम का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, ये सेम होता है सर्किट में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। लेकिन जो आपका I रहता है, I होता है वो डिफरेंट रहता है, या कह सकते हैं कि वो क्या रहता है दोस्तों? ये रहता है, अलग रहता है, या फिर भिन्न रहता है ना। क्या I आपका यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, लेकिन V आपका सेम रहेगा। V क्यों सेम रहेगा, I क्यों डिफरेंट होगा, आप लोग समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा है, मैंने 1/RT प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मैंने लिख दिया। मान लीजिए कि अगर इसको हमने अगर 1/ कोई चीज़ है 1/, इसका मतलब उसकी वैल्यू जितनी भी है उससे छोटी आने वाली है। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 को अगर 1/5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2। तो देख रहे हैं 5 और 0.2 कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी अगर मिनिमम रेजिस्टेंस मान लीजिए 3 यूनिट की है, तो उससे जब भी वैल्यू आएगी तो उससे ही छोटी आएगी, समझ रहे हैं। उससे क्या आएगी? हमेशा छोटी आएगी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है कि अगर मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है आपका 3 एम्पियर का, सॉरी 3 ओम का, तो कितना आने के चांस है? तो उसमें जितनी भी डेटा दिया था, 3 से ज़्यादा, 3 से कम, 4 से ज़्यादा, 4 से कम, या ऐसे करके दिया था। तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 से कम, क्योंकि 1/T के फॉर्म में है, सॉरी 1/R के फॉर्म में है ना। तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, समझ रहे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और इसके बाद जो आपका आता है वो आता है हीटिंग इफेक्ट। क्या आता है दोस्तों? आता है आपका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को हम लोग जस्ट अभी देख लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट जो है काम कैसे करता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, जैसे हीटिंग का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड कराना होगा, है ना। किसी बॉडी को जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट की वजह से उसमें गर्मी जिसको बोलते हैं ना वो पैदा होगी, क्योंकि हीट प्रोवाइड करते हैं तो ओवरऑल गर्मी ही पैदा होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो किसी चीज़ को ऐसा नहीं कि आग जला करके या किसी चीज़ को बर्न करके तब हम हीट प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे करंट के वजह से होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी मोबाइल या कोई चीज़ अगर लगाया होगा बोर्ड में, तो देखेंगे करंट जब बार बार फ्लो होता रहता है, हमेशा चलता रहता है, देखेंगे तो उसको टच करेंगे तो गर्म रहता है। वो हीटिंग इफेक्ट है। क्या है वो? हीटिंग इफेक्ट है। या एलईडी वगैरह है, आपने लगा दिया है, दिन रात उसको जलाइए 2-4 दिन तक, फिर टच करिए देखिए गर्म रहेगा, वो हीटिंग इफेक्ट है। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि करंट जब बार बार फ्लो होता है, तो जैसे आप ही अपने हाथ दोनों को आप साथ में जब रगड़िए तो हल्का सा गर्माहट महसूस होता है ना। वैसे ही करंट जब बार बार सर्किट में फ्लो होता है तो उससे क्या होता है कि एक आपका हीट रिलीज होता है। ठीक है, उसी की वजह से होता है वो हीटिंग इफेक्ट। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट, इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है अभी दोस्त, 1 साल पहले पूछा था, है ना। हीटिंग इफेक्ट क्या चीज़ था दोस्तों? हीटिंग इफेक्ट, हाँ हीटिंग इफेक्ट था। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपका मतलब, इसका मतलब होता है कि हीट के फ्लो करने से कितना आपका करंट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए आपका H इज इक्वल टू, करंट प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि क्या इफेक्ट पड़ता है, कितनी एनर्जी वो करवाता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है। H इज इक्वल टू होता है I²RT, I²RT। अब इस चीज़ को समझते हैं कि I²RT क्या है। देखिए इसमें कभी पूछता है कि R क्या है इसमें और T क्या है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए H आपका जो है ना वो हीट है। क्या चीज़ है? हीट, या कह सकते हैं इसको एनर्जी है, क्योंकि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए H जो है आपका
हीट है, आई जो है आपका करंट है, आर जो आपका रेजिस्टेंस है, और टी क्या चीज़ है, टी टेम्परेचर नहीं है, टी टाइम है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा कि टी आपका क्या है, टाइम है, क्योंकि कितने समय तक आप करंट फ्लो करवाए। अगर 2 मिनट करवाएंगे तो गर्म नहीं हो पाएगा ना, बहुत ही माइन्यूट सा गर्म होगा। तो अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो, और सपोज करिए कि अगर 2-4 दिन तक फ्लो करवा दिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको दिख जाएगा इसी से। और उसके बाद आपका आर है, तो आर को बोलते हैं हम लोग क्या दोस्तों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और आई जो होता है उसको बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, करंट। अब इसी को हम लोग चाहे तो डेराइव कर करके, डेराइव का मतलब इसको ट्रांसफॉर्म अगर करना चाहें तो बहुत ढेर सारे तरीकों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप अगर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आई आर सब क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम लोग यहाँ पे I इज इक्वल टू लिख देंगे V अपन R, तो इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका H इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है, V अपन R। यहाँ देखिए इसको स्क्वायर कर देंगे इंटू आर इंटू टी। देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका जो फार्मूला आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर टी अपॉन आर। ये आपका किसका फार्मूला है, आपका हीट का फार्मूला है। किसका है, आपका हीट का फार्मूला है। इसको H इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, H इज इक्वल टू V स्क्वायर टी अपन आर। तो किसका फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है आपका हीट का। ऐसे ढेर सारे फार्मूले आप पूरी जनरेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको बेसिक सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपको थोड़ी सी फार्मूले पता हो। लेकिन अगर नहीं पता है तो अगर आप खाली हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, इसमें समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट को इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। जूल्स, अब कहेंगे जूल्स लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जूल्स लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इसको दिया था ना, उसका नाम था जूल। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था जूल, इसलिए उसके नाम पे ही लग दिया गया इसको जूल्स फार्मूला। ठीक है, जूल्स फार्मूला, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा था वो जूल्स फार्मूले के उसमें पूछा था कि जूल्स फार्मूला क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। क्या दोस्तों आता है, इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर जो है ना, पावर नॉर्मली किसको बोलते हैं, तो नॉर्मली जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पावर, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो देखिए देख लेते हैं हम लोग P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी क्या चीज़ है। देखिए पावर इज इक्वल टू जो रेट होता है किसी चीज़ का ना वर्क करने की, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पावर, जिसको बोलते हैं हम लोग शक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों, शक्ति बोलते हैं। देखिए P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी बोलते हैं। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। P का मतलब है कि ये वर्क, क्या चीज़ है दोस्तों, वर्क, और T फॉर है टाइम, टाइम। तो इसकी जो है यूनिट देखेंगे हम लोग तो बन जाएगा आपका क्या, जूल पर सेकेंड। वर्क का मतलब जूल, टाइम का मतलब सेकेंड, हो गया जूल पर सेकेंड। जूल पर क्या हो गया, सेकेंड। अब देखिए जो आपका जूल पर सेकेंड है, डब्लू है ना, इसमें डब्लू से कैसे क्वेश्चन पूछता है, डब्लू से क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आप याद करिए, आपको हमने बताया था कि डब्लू इज इक्वल टू कुछ फार्मूले याद आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू, ये फार्मूले कहाँ थे, ये फार्मूले आपके पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, जिसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी क्यू। कितना हो जाएगा, वी क्यू। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ अगर उठा के रख देंगे तो कितना बन जाएगा आपका, आई आर इंटू क्यू अपॉन ये टी है तो टी बन जाएगा। समझ रहे हैं। और देखिए आई क्यू है तो Q इज इक्वल टू होता है आई टी। अब I को यहाँ उठा कर रख दीजिए तो बन जाएगा आपका आई आर इंटू आई टी अपॉन टी। समझ रहे हैं। अब टी हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ चुका है, वो चुना दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू बन जाएगा आपका क्या दोस्तों, P इज इक्वल टू, कौन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, P इज इक्वल टू, हाँ, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये आपका फार्मूला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछता है कि क्या चीज़ होता है। क्वेश्चन पूछा था एक बार कि कौन सा निम्न में से कौन सा फार्मूला सही नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो उसमें एक ऑप्शन दिया था, इसको कुछ और करके दिया था, बाई टी समथिंग करके, तो उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको सही अगर फार्मूला याद है तो बाकी आपको है कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल इलेक्ट्रिक से टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिवाइज और बार बार
आते रहें, क्योंकि ये पूरा कोर है समझ लीजिए। अगर आपने इसको एक बार देख लिया ध्यान से और एक बार स्पीड में करके देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं, है ना। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका लाइट का या कोई अदर टॉपिक जो मैग्नेट वगैरह का है उसका। तब तक के लिए जय हिंद।